हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली स्टडी चैनल एग्जाम। पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था। आज हम सेल के टाइप्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम सेल के बारे में बताएंगे। सेल के टू टाइप होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल में भी टू पार्ट्स होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सिर्फ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं आगे। यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक का मतलब समझ लेते हैं। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। ओके, यू का वेल डेवलप्ड मतलब होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ओके, वेल डेवलप का मतलब होता है सबसे अधिक विकसित, अच्छी तरह विकसित, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। ऐसे भी कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन कि वह सेल जिसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह विकसित हो, डेवलप हो, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल 3 न्यूक्लियस ऑफ 10। यूकैरियोटिक सेल में जरूरी नहीं है कि 3 ही न्यूक्लियस हों, इसका मतलब यह है एक से अधिक होंगे, मल्टी। ठीक है, यूनि नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, 2 या 3। ये तो 3 इसमें लिखा है, ठीक है, ये मिस्टेक समझ सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं मट न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? अब न्यूक्लियस के बारे में कुछ, ये जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। इस यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छी तरह कवर्ड रहता है, बंद रहता है मेम्ब्रेन के द्वारा, एक लेयर के द्वारा, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें मेनली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जो प्लांट सेल को कलरफुल बनाता है, जो पेड़ पौधों को हरा बनाता है। पेड़ पौधे जो हरा दिखते हैं इसी की तरह से, इसी की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ओके, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें अभी मैं आपको टाइम दूंगा। ये नोट पॉइंट लिखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गन है सेल के अंदर जिसमें विदाउट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन, बॉन्ड नहीं है, मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी और माइक्रोट्यूबल्स। ओके, चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे फिगर पर बात करेंगे। यह है टाइप्स ऑफ सेल। चलिए, यह यूकैरियोटिक सेल डेफिनेशन है, उसके बाद फिर ये पॉइंट। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। प्लांट सेल, ये है पूरा, ये डायग्राम आ नहीं पाएगा। चलिए फिर इसे कम कम करके समझा देता हूँ, और एंड में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ ले इसमें। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले ये है सेल। एक मिनट, ये रहा सेल का स्ट्रक्चर। पहले ऊपर का समझ लेते हैं, ये वरना इसके नेम समझ नहीं आएंगे। यह है माइक्रोट्यूबल। सबसे पहले ये बाहरी लेयर है, ये बाहरी सेल के अंदर, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसे माइक्रोट्यूबल कहते हैं। जो सेल के अंदर जो खाने का मटेरियल होता है, इसी में बेसिकल की फॉर्म में
यहाँ से यहाँ, यहाँ सब जगह ट्रांसफ़र होता है माइक्रोफिलामेंट के द्वारा। ओके, आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छे से टॉपिक है, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये साइक्लोस्केलेटन के अंदर है। ठीक है, और यह वैक्यूल रिक्तिका। चलिए, और यह है न्यूक्लियस, यह है राइबोसोम। एक मिनट, इसको आगे बढ़ाता हूँ इस तरह से। यह है राइबोसोम, जो डीएनए के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण में बहुत ही हेल्प करते हैं। और यह है क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ पौधों में ग्रीन कलर दिखाई देता है इसकी वजह से। हेटेरोमेन, और यह है यूकैरोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन। उसके बाद यह माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी है। कहाँ गया, ये रहा, ये गोल्गी बॉडी है ये। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के अंदर ऊर्जा का देती है। ठीक है, और ये इस टाइप से ये है। एक मिनट, इसे कलर चेंज कर देता हूँ, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ जाए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जी। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम इसमें 2 टाइप के होते हैं, ये जो राइबोसोम है, ठीक है, इस पर भी है। और जे राइबोसोम है, इन्हें कहते हैं फ्री राइबोसोम, और इन्हें कहते हैं बॉन्ड राइबोसोम, क्योंकि ये बंधे हुए हैं इस पर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें, और स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो आप इसको, स्ट्रक्चर को आप देखकर समझ जाएंगे। ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी सब बताई दिए इसमें। आगे अच्छा इसमें डिस्कस करते हैं। प्रोटोप्लाज्म नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए ये लिखा है नोट पॉइंट। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का मैट्रिक्स प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंट को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये तो आपको पता ही है पहले से ही। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। और इसका आप, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सअप चैनल पर। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सअप चैनल का, नहीं है तो फिर अभी दे दूंगा। ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। ये रहा एनिमल सेल का डायग्राम, सब उसी की तरह है, सिक्रेशन सेम उसी की तरह, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ये पोर्टस्पोरा, ये न्यूक्लियोलस है, ये ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, सब कुछ उसी की तरह, कुछ ऑर्गन चेंज है जो नहीं है, बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो इसे ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं किधर है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे थोड़ा ऊपर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाहरी लेयर है डबल, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर को। राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसल्स, ज़्यादा इजी इजी हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, इजी स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी थ्योरी पर बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनका न्यूक्लियस, इसको आपको आसान भाषा में बताऊं, जिनका न्यूक्लियस किसी जेनेटिक मटेरियल से घिरा हुआ होता है, जिनका न्यूक्लियस किसी जेनेटिक मटेरियल की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ये लिखा है इसमें, और कुछ नहीं है। इस सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आगे डिस्कस करते हैं।
अर्थात इस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऑब्टेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इस सेल में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। ओके। इस सेल्स में प्रोटीन, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए आदि सेपरेट फैले रहते हैं। ये सेपरेट, SEPRAT है, मिस्टेक है स्पेलिंग, सेपरेट फैले होते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा बैक्टीरियल सेल का डायग्राम। ये राइबोसोम है, ये सीलिया है, और जो ये सीलिया जो अमीबा के मतलब करता है, जो कहते हैं गमन करता है, जो मूवमेंट करता है, वो करता है फ्लैजेला के कारण। फ्लैजेला होते हैं और इसमें ये सीलिया होते हैं, इनकी वजह से ये चलता फिरता है, गमन करता है, मूवमेंट। ठीक है। अमीबा में होते हैं फ्लैजेला। ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ये डीएनए है। ये स्ट्रक्चर नॉर्मली स्ट्रक्चर बना ले, इसका स्ट्रक्चर कई तरीके से होता है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। अगर टाइम है तो फिर देखते हैं आगे, वरना इतना बेसिक था इसका। ये दूसरी स्लाइड आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये बीएससी का मेन टॉपिक है, और यदि आप किसी भी सिलेबस में ये टॉपिक है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए आपके लिए कुछ बताना था, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि आपको व्हाट्सएप चैनल पर जाना कैसे। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पर, उसी में आपको ग्रुप ओपन हो जाएगा। इस तरह से अभी दिखाता हूँ मैं, इस तरह से आप पहुंच जाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर मैंने कुछ फ़ोटो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मैंने कर दिए इस पर। ये केमिस्ट्री का सिलेबस मिलेगा आपको, बीएससी का किया। ये बॉटनी का सिलेबस है, ये बॉटनी का ही है, ये जूलॉजी का सिलेबस है। इसी पर मैं सभी अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है। और आपको इसी के बाद अभी मिल जाएगी वीडियो, ये जो PDF है आपको ये मिल जाएगी इसी चैप्टर की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।